हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। ये वही सेशन है जिसमें इन दिनों हम आपके सामने नैरेशन के सेशंस लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। इसमें हमने शुरुआत से जो है परिचय के साथ शुरू करते हुए विभिन्न प्रकार के डायरेक्ट के स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में बदलना सीखा है। इसी कड़ी में पिछले दिन जो हमने एपिसोड आपके सामने रखे उसमें जो हमने बात की वो ये थी कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर या मैडम इसमें से कोई एक शब्द दिखाई दे तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय किन किन बारीकियों का, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल आया होगा कि इस तरह के सवाल तो अमूमन नहीं देखे जाते हैं, मैंने इससे पहले पढ़े तो नॉर्मल सेंटेंसेस देखे जाते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में यह सवाल था तो इसीलिए मैंने इसे आपके सामने रखा, क्योंकि ये अगर एग्जामिनेशन में एक अंक भी आपका बर्बाद होता है तो मैं समझता हूं कि वो एक तरह की हार है और मेरी असफलता है कि आप यहां से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी ये परेशानी महसूस करते हैं कि ये कौन सा नया पैटर्न आ गया और इसे कैसे सॉल्व करें। बहरहाल हमने शुरू से ये प्रयास किया है और लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि आपको किसी भी चीज को रटना ना पड़े। मैं फोर्सफुली आपसे ये ना बोलूं कि इसे रटना पड़ेगा, इसे ऐसे ही करना है, ये होता है। मैंने हर एक बात को एक कंसेप्चुअल डायमेंशन देने की कोशिश की है, उसे समझाने की कोशिश की है ताकि ये आपके जहन में हमेशा रहे और जो प्रयोग क्वेश्चन सेटर द्वारा अक्सर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में किया जाता है उसे देख करके आप घबराए नहीं। तो बस आपके लिए बस एक चीज जरूरी है कि वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए, ध्यानपूर्वक देखिए। कोई भी बात ऐसी लगती है जो आपको समझ में नहीं आए नीचे कमेंट में लिख करके मुझे सूचित जरूर करिए। आज हम ठीक पिछले ही तरह के प्रश्न को एक नए जो है शब्दों के साथ जो पूछा जाता है उसको लेकर के यहां उपस्थित हुए हैं। जी हां, आपने जैसा कि पढ़ लिया है कि अगर डायरेक्ट के स्टेटमेंट में यस या नो इसमें से कोई एक शब्द दिखाई दे तो उसे कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे। नहीं, मैं यस नो क्वेश्चन की बात नहीं कह रहा हूं, वो एक अलग पैटर्न है, वो क्वेश्चन का एक प्रकार है जिसे हम यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन कहते हैं। तो वो मैं पहले ही बता चुका हूं। वहां पर यस या नो शब्द इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मौजूद नहीं होता है, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। वहां पर वो एक सवाल होता है जिसका जवाब हां या ना होता है। आज हम यहां जो रखेंगे आपके सामने और जिसे बदलना सीखेंगे उसमें यस या नो शब्द इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको दिखेगा। हो सकता है कि उसके बाद एक स्टेटमेंट आपको दिखे, हो सकता है कि स्टेटमेंट ना भी दिखे। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बदलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, बारी बारी से एक एक बात को आपके सामने रखते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि अगर डायरेक्ट के स्टेटमेंट में यस नो है तो उसे किस प्रकार इनडायरेक्ट में बदला जाए। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि अगर डायरेक्ट में यस या नो की उपस्थिति है तो किस प्रकार उसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए, आपको पता है कि हम सेशन की शुरुआत सीधे सीधे तो करेंगे नहीं और वैसे भी ये एपिसोड मुझे लगता है कि हो गया है, क्लासेस बीच में गैप हुआ है तो इसीलिए एक बार रिवीजन करना तो बनता है। अब रिवीजन में क्या है कि स्टेप्स देखने हैं और ये स्टेप्स बहुत जरूरी है। पहला स्टेप्स क्या है? जनरल रूल। और आपको पता है कि जनरल रूल में हम करते क्या है? तो जनरल रूल में दो बातें। पहली बात कि रिपोर्टिंग वर्ब को अगर बदलना है, किसी दूसरे प्रकार का एक्सप्रेशन है, ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, प्रे है, विश है, तो हम उसे बदलते हैं। अदरवाइज आप अगर से को, सेज को, सेड को बदलना चाहते हैं तो टेल, टेल्स और टोल्ड में रिस्पेक्टिवली चेंज करेंगे। इसमें अंतर बस इतना ही है कि से के बाद या सेज के बाद या सेड के बाद टू लगेगा, टोल्ड के बाद टू नहीं लगेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दूसरी बात जो है, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं और उसके बदले मैंने कहा है कि साधारण सेंटेंसेस में दैट का प्रयोग करते हैं। ऐसे इंटरोगेटिव में मैंने कहा था यस नो में इफ और वेदर करते हैं, WH में कुछ भी नहीं करते।
इंपरेटिव सेंटेंसेस में टू का प्रयोग करते हैं, ऑप्टेटिव में दैट का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इन्वर्टेड कॉमा हटा करके सेंटेंसेस को जोड़ दिया जाता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा है उसे रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से से कनेक्ट करके एक सेंटेंस बना देते हैं, वही कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। फिर जो दूसरी बात आई वो क्या आई, चेंज ऑफ पोर्शन। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, मैं बार बार ये जोर देता हूं कि चेंज ऑफ पोर्शन का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ पोर्शन बदलना है। हमें यहां पर ना जेंडर बदलना है, ना नंबर बदलना है, ना केस बदलना है। क्या बदलना है, सिर्फ और सिर्फ पोर्शन बदलना है। कैसे बदलना है, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे और थर्ड पर्सन को नहीं बदलेंगे। ये अगर आप ये पोर्शन वर्सन नहीं भी समझते हैं तो आप ये समझिए कि किसने किससे कहा। बात करने के दौरान, स्टेटमेंट को रखने के दौरान उस व्यक्ति की स्थिति कैसी है। बोलने वाली है तो आई की फैमिली होगी, वी की फैमिली होगी, सुनने वाली है तो यू की फैमिली होगी, और किसी की चर्चा हो रही है वो वहां नहीं है, इस जैसी स्थिति बनती है तो मैस्कुलिन और फेमिनिन यानी ही और सी की फैमिली में से कोई भी एक होगा। आप इस तरीके से भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज इसको फॉलो करके चले, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटेंस को पढ़ करके अगर उसकी बात आपको समझ में आती है काफी है। फिर उसके बाद जो तीसरा यहां पर आया वो क्या था, वो था चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस में मैंने क्या कहा कि जितने भी प्रेजेंट दिखेंगे उसे हम पास्ट में चेंज कर देंगे। मेरा मानना बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब जैसे क्या है, V1 और V5 मेरा प्रेजेंट है, उसका पास्ट होता है V2। V2 मेरा पास्ट है और उससे ज्यादा पास्ट कौन सा है, पुराना जो कहते हैं हेड प्लस V3। बाकी जितने भी दिखेंगे सब यानी कि V3 और V4 वैसे ही रह जाएगा। इज आर एम को हम उसके पास्ट यानी कि वॉज वर में चेंज करेंगे, हैज हैव को उसके पास्ट हेड में चेंज करेंगे, विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। जनरली जो है वो वुड को, शुड को, मे को, ये माइट को और कौन सा बचा, कुड को, इसको जो है नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, और ये सब चेंज कब होता है, ये भी बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम चेंज ऑफ टेंस तब अप्लाई करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में होता है। उसके बाद क्या है, आखिरी स्टेप था चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो वही था दिस को दैट, दीज को दोज, हेंस को देंस। ये सिचुएशन के हिसाब से हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और अक्सर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट में है तो वो बदला ही जाता है, उसका भाव दिख जाता है। पिछले दिन जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया कि एक सेंटेंस होगा जैसे रोहन said to me, sir, I am your student। इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस इस तरीके से देखना है कि आप एक बार ये सोचिए कि ये नहीं है, तब तो ये साधारण सेंटेंस है, रोहन said to me, I am your student। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर लीजिए, इधर जो नॉर्म्स लगाते हैं वो नॉर्म्स लगा दीजिए। बस इसको क्या करना है, रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देना है, रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देना है ना, कि रोहन said to me respectfully that he was his, यहां पर जो है वो मी के हिसाब से हो जाएगा my student। तो इसको जब बदलेंगे, मैं बदल के दिखाई देता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, रोहन, आप चाहें तो टोल्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली दैट, ये आई जो है वो रोहन के लिए है तो ही यहां से हटा लेते हैं, एम का हो जाएगा वॉज, योर का हो जाएगा मी के हिसाब से माई स्टूडेंट। और ये देखिए आपका चेंज हो गया। इसमें एक्स्ट्रा क्या आया, बस यही ध्यान रखना है कि सर और मैडम अगर आपको सेंटेंस में दिखता है तो उसको मैंने कहा था रिप्लेस कर देना है, किससे, तो रिप्लेस करना है रिस्पेक्टफुली से। कहां यूज करना है, तो जो हम दैट, इफ, वेदर ये सब इस्तेमाल करते हैं, टू यूज करते हैं, उससे पहले जो है रख देना है। अब क्या है, सेंटेंसेस बिगनिंग विद
यस और नो। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, यहां पर क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, ओब्वियसली मुझे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने हैं तो वैसा ही होगा दिया हुआ, तो यस नो होने का क्या मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर है ना। क्या है? किसी न किसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर है, तभी वो सेंटेंस में हां या ना आपको दिख सकता है ना। अगर किसी ने मुझसे यह पूछा कि क्या तुम जा रहे हो, तभी हम कहते हैं यस। किसी ने मुझसे पूछा क्या तुम जा रहे हो, नहीं। तो ये यस और नो, ये कम से कम इतना तो इंडिकेट कर देता है कि किसी न किसी प्रश्न का वो आंसर है। अब यहां पर क्या हो सकता है कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ इतना दिखे, रोहन सेड यस। ठीक है, या फिर ऐसा भी दिख सकता है आपको स्टेटमेंट कि रोहन said to me yes I'm going, ऐसा। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास दो स्थिति बन रही है। स्थिति क्या बन रही है? पहली स्थिति बन रही है कि एक जो है कि यस या नो सिर्फ आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखेगा, और दूसरी स्थिति बन रही है कि यस या नो के बाद किसी न किसी प्रकार के स्टेटमेंट की उपस्थिति देखी जाएगी। अब वो स्टेटमेंट किस प्रकार की हो सकती है? तो वो हो सकती है एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का कोई भी प्रकार। मतलब है कि जितने भी सेंटेंसेस के पैटर्न हमने पढ़े हैं वो इसके बाद आपको दिखेगा। तो अब यहां पर जो मेरी परेशानी है, वो परेशानी क्या है इस प्रकार के सेंटेंसेस में, इसको मैं बदलना बता देता हूं। जैसे ही मैं बताऊंगा कि यस नो का करना क्या है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम इसे कैसे बदलेंगे। तो यहां सीधी सी बात देखिए कि मेरी परेशानी क्या है, वो है ये यस। अगर इसे यहां से किसी तरह से हटा दिया जाए तो मेरे पास क्या बचता है? वही एक पुराना स्टेटमेंट है ना कि रोहन सेड टू मी आई एम गोइंग, और इसे बदलना आपको आता है ना। क्या है कि इसे बदलना आपको आता है। अगर मान लीजिए कि यहां पर दिया हुआ है रोहन सेड टू मी गिव मी माई पेन, गिव मी माई बुक, तो इस तरीके का सेंटेंस दिया हुआ है। या फिर दिया हुआ है रोहन सेड टू मी कैन यू डू इट। इस तरीके का सवाल अगर आपको यहां पर दिखता है, दैट मीन्स कि जितने भी पैटर्न्स आपने पढ़ रखे हैं उस पैटर्न में से अगर कुछ भी दिया हुआ है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। सारे नॉर्म्स पुराने ही लगेंगे। ये स्थिति कब होगी? जब हमारे स्टेटमेंट में ये यस जो है इसके पहले, मतलब यस के बाद कोई स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है तो उसमें पुराने जैसे नॉर्म्स कब लगेंगे? जबकि ये यहां पर मौजूद ना हो। अगर यहां से ये यस नहीं मौजूद होगा, ये हट जाए किसी भी प्रकार से, तो ये एक स्टेटमेंट साधारण हो जाएगा। तो अब यस का करेंगे क्या, है ना। तो यस के लिए जो उपाय है मेरे पास वो यहां पर लिखेंगे चेंज यस इनटू, किसमें? पहला होगा रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, या तो इसमें चेंज करेंगे, या कर सकते हैं और अग्रीड, या कर सकते हैं कॉन्कर्ड। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे यहां पर यस दिख रहा है तो रिप्लाइड, अब ये रिप्लाइड जो है ये हमारा निर्भर करेगा इसके हिसाब से। अगर सेड लिखा हुआ है तो रिप्लाइड होगा, से लिखा हुआ है तो रिप्लाई होगा, सेज लिखा हुआ है तो रिप्लाइज होगा। तो उस हिसाब से हम उसे बदलेंगे। ये अब आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं लगती है कि मुझे समझाना चाहिए, ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि रिप्लाइड किस वजह से आया। अब यहां अग्रीड मैंने लगाया तो वो सेड के लिए लगा। अब मैं बार बार हर एक जो है बताने के दौरान, हर एक कंसेप्ट को बताने के दौरान या हर प्रकार के सेंटेंस को बताने के दौरान हर चीज को मैं तोड़ करके रखूंगा। अगर आपको परेशानी होती है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए, पीछे मैंने सारी बात बता रखी है कि अगर से है तो उसी के हिसाब से, यानी कि V1 है तो V1 के हिसाब से ही हम रखेंगे, अग्री रखेंगे। तो ये जो अग्रीड कॉन्कर्ड हम यस के बदले रखेंगे कि चेंज यस इनटू,
किसमें बदलेंगे? रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, या रखेंगे अग्रीड में, या रखेंगे कॉन्कर्ड में। मैं इस सवाल को अभी यहां से हटा दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, फिर मैं उसको आपको दोबारा लिख करके बताता हूं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? नो। नो को किस में बदलना है? चेंज नो इनटू, किस में बदलना है? तो उसको बदलना है, वही होगा, आप समझ ही गए होंगे, रिप्लाइड इन नेगेटिव, है ना। एक तो ये, या फिर दूसरा क्या होगा? होगा प्रोटेस्टेड, ठीक है। तीसरा क्या होगा? डिफर्ड, और जो तीसरा होगा डिफर्ड। और फिर यहां पर वही प्रक्रिया लागू होगी कि जिस तरीके का होगा, प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट्स है, प्रोटेस्टेड है, वो जिस तरीके से है, डिफर है, डिफर्स है, डिफर्ड है, तो वो उसी तरीके से लगाएंगे। ये ध्यान रखना है कि रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लगेगा, रिप्लाइड इन नेगेटिव लगेगा। मतलब है कि यस के लिए आपको इस तीन में से भी कोई भी ऑप्शन में दिख सकता है। इसके अलावा भी अगर यस के लिए कोई सुटेबल वर्ड आपको पता है जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। बात इतनी सी है कि जो जवाब आया है वो सहमति में है, इसलिए मैंने सहमति के सारे वर्ड लिखे हैं। जो जवाब अगर नेगेशन में आएगा, जहां पर असहमति दर्शाई जाएगी, ना कहा जाएगा, तो मैंने उसी तरह के शब्द यहां पर आपको बताए हैं। तो एग्जामिनेशन में हो सकता है कि क्वेश्चन सेटर आपको किसी नए प्रकार के शब्द को लिख करके दे, तो आपको प्रोटोटाइप ये मान करके नहीं चलना है कि सर ने तो मुझे ये बताया नहीं है तो ये हो नहीं सकता है। थोड़ा कॉमन सेंस भी वहां पर अप्लाई करना है। और जो सबसे बेहतर मीनिंग देता है, मैंने पहले ही कहा है कि मेरा काम क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की फीलिंग्स को निकाल करके रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अटैच कर देना है, मतलब उसकी जगह पर रख देना है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट है उसको एक साधारण स्टेटमेंट बना करके वहां पर रखना है। नरेशन में हमने यही सीखा है कि जब क्वेश्चन अंदर रहता है तो हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। जब ऑर्डर अंदर रहता है तो हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। जब वहां पर रिक्वेस्ट रहता है तो हम उसे रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। और जो इधर का सेंटेंस होता है वो एक साधारण वाक्य में बदल जाता है। तो इस बात से आप आसानी से समझ गए कि यहां पर भी कुछ नहीं करना होगा। तो पहला सवाल हम लेते हैं, ये आपको ध्यान में रहेगा कि चेंज यस इनटू रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, अग्रीड, कॉन्कर्ड। दूसरा क्या आया? नो। यहां पर मैं इसको लिख ही देता हूं कि चेंज, दूसरा पॉइंट इसी का है, नो इनटू, और उसके बाद। तो ये तो हमने कहानी लिखी है किसकी? यस या नो के होने की। अब अगर यस नो के बाद कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? यूज एन एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट फॉर द सेंटेंस इफ गिवन आफ्टर यस और नो। मतलब यह है कि अगर यस नो के बाद दिया गया है तो वहां पर एक एप्रोप्रिएट कंसेप्ट यूज करेंगे जो हमने बनाया। मतलब यह है जो हमने सीखा है पहले कि अगर यस नो के बाद मुझे, मतलब यस नो शब्द लिखा हुआ है और उसके बाद मुझे जो है नॉर्मल असर्टिव के सेंटेंसेस दिए गए या यस नो इंटरोगेटिव का सेंटेंस दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि अगर इस तरीके का वहां पर दिया हुआ है तो हम उसी को लगाएंगे, उसी के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए यहां पर हम पहला सवाल लेते हैं, इसे हटा देते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है, रोहन सेड यस, ये आपका डायरेक्ट का स्टेटमेंट है। इसे इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? तो कुछ नहीं करना है, मुझे इसको क्या करना है? रिप्लाइड में चेंज करना है। तो सीधा हो जाएगा रोहन रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। सिंपल। आप यहां पर देखिए कि ये आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट का स्टेटमेंट हो गया और ये बन गया आपका, यही आपका आंसर है कि अगर दिया हुआ है रोहन सेड यस, तो उसे हमने क्या किया? सीधा सीधा बदल दिया, रोहन रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ये तो है तब जबकि यहां पर यस सिर्फ दिया हुआ है, उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम एक सवाल भी उसको रखते हैं उसका कि डायरेक्ट के एक स्टेटमेंट में दिया हुआ है रोहन
said yes I can do it। ठीक है, अब यहां पर दिया हुआ है कि रोहन said yes I can do it, मतलब है कि रोहन ने कहा हां मैं इसे कर सकता हूं। तो ये पूछा गया होगा रोहन से, कभी वो हिस्सा नहीं दिया, मुझे उसके जवाब वाले हिस्से को लिख करके दिया बदलने के लिए। तो अब यहां पर एक्स्ट्रा क्या है ये, तो अगर हम इसको आसानी से तोड़ लें दो सेंटेंस में तो क्या होगा, देखिए सेंटेंस नंबर जो 1 आएगा मेरा वो क्या आएगा, सेंटेंस नंबर 1 आएगा रोहन सेड यस। ठीक है, जो सेंटेंस नंबर 1 आया, अब जो सेंटेंस नंबर 2 आएगा वो क्या आएगा, सेंटेंस नंबर 2 आएगा रोहन said I can do it। है इतना। अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा रोहन replied in affirmative, है ना, इसको हम इस तरीके से बना लेंगे, ये बन गया। दूसरे का क्या बनेगा, रोहन said that, ये आई रोहन के हिसाब से होगा he could do it, है ना, डू इसलिए रह गया क्योंकि ये मॉडल वर्ब आपका है। अब यहां पर इस दोनों को अगर आप फाइनली मिला लेते हैं तो चलिए हम क्या करेंगे कि जो हमने सेंटेंस को तोड़ा था उसे हम यहां से हटा लेते हैं। हमने ऐसा क्यों किया ये आप समझिए कि मैंने आपको समझाने के लिए किया कि दो सेंटेंस को जोड़ करके यहां रखा है कि रोहन सेड यस आई कैन डू इट, है ना। तो इसको जब जोड़कर यहां रखा है तो हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग किया, इसमें दो स्टेटमेंट थे, मैंने दोनों को बना लिया। अब चूंकि रोहन को हमने यहां लिखा है तो दोबारा जो ये रोहन लिखा हुआ है इसको नहीं लिखेंगे। अब कुछ भी है जो रिपीटेड है नहीं है, तो यहां पर क्या करेंगे, एंड जोड़ देंगे और देखिए कि ये स्टेटमेंट आपका जुड़ गया और यही आपका फाइनली इनडायरेक्ट बन गया ऊपर वाले सेंटेंस का। क्या बना कि रोहन रिप्लाइड इन अफर्मेटिव एंड सेड दैट, तब जाकर के ये जो है ये यहां से खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में मैंने एक बार रोहन लिख लिया है। अब कहिए सर ये दो बार क्यों किया, तो मैं फिर से बता दूं कि हमारा जो ऊपर में ये सवाल है ये दो रूल को मिला करके, दो कंसेप्ट को मिला करके जो है पूछा गया है ना। तो यहां जो दो को मिला करके तो मैंने इसको आसानी से बनाने के लिए क्या किया कि रोहन सेड यस, पहला स्टेटमेंट बनाया। दूसरा स्टेटमेंट क्या आया, रोहन सेड आई कैन डू इट, और दोनों को मैंने बनाया रोहन रिप्लाइड इन अफर्मेटिव पहला, रोहन सेड दैट ही कुड डू इट दूसरा। अब चूंकि पहले में हमने पहली बार रोहन इस्तेमाल कर लिया है तो दोबारा जो रोहन लिखा था मैंने उसे हटा दिया और दोनों स्टेटमेंट को एंड के सहारे जोड़ दिया। तो फाइनली जो मेरा इस सवाल का इनडायरेक्ट बन के आया वो क्या आया कि रोहन रिप्लाइड इन अफर्मेटिव एंड सेड दैट ही कुड डू इट। तो इस तरीके से जो है आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को आराम से बना सकते हैं। बात आई समझ में। यहां पर मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं नया आया। यहां पर दो बातें विशेष करके ध्यान रखनी है कि यस के बदले आपको क्या लिखना है, सहमति वाले कोई भी शब्द। जैसा कि मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखा कि रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, अग्रीड, कॉन्कर्ड। इस तरीके से अगर आपको दिखेगा तो वो हम चुनाव करेंगे, अगर ऑप्शन चुनना होगा या खुद से बनाना होगा तो वो शब्द रख करके बनाएंगे। ठीक है। दूसरा है कि अगर नो दिखता है तो उसके बदले रिप्लाइड इन नेगेटिव, प्रोटेस्टेड, डिफर्ड, मतलब है कि नकारात्मक मीनिंग, असहमति वाले शब्दों को वहां पर रख करके उसे बदलेंगे। तो अगर सिर्फ यस और नो होगा तो कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर यस नो के बाद कोई सेंटेंस दूसरा जो कि यहां पर दिया हुआ है, जरा देखिएगा इसको गौर से, तो इस सेंटेंस के नेचर के हिसाब से हम एक उपयुक्त रिपोर्टिंग वर्ब का दोबारा प्रयोग करेंगे। ये दिख रहा है आपको कि हमने ये नॉर्मल सेंटेंस था इसलिए सेड यहां दोबारा रखा क्योंकि इधर तो है ही नहीं। यस क्या है, एक प्रकार का जवाब है, रिप्लाई है किसी प्रश्न का, इसीलिए हमने उसमें रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लिखा है।
तो ये तो यस के लिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब लिखा, लेकिन जो उसके बाद स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके लिए भी तो एक रिपोर्टिंग वर्ब बनता है ना। तो उस तरीके का जो सवाल आएगा तो क्या करेंगे, अगर उसके बाद मुझे ऑप्टेटिव दिया हुआ होगा, इंपरेटिव दिया हुआ होगा, यस नो दिया हुआ होगा, तो उसके हिसाब से जो हम लिखेंगे रिप्लाइड इन नेगेटिव एंड आस्क्ड एंड ऑर्डर्ड, है ना। क्या है कि अगर यहां पर लिखा हुआ रहे कि रोहन सेड नो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा कि रोहन रिप्लाइड इन नेगेटिव एंड ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। इस पूरे सेशन में, जो कि काफी छोटा सेशन रहा, हमने जो बात की वो क्या की, दो बातें ध्यान रखने वाली है कि यस नो ही मतलब यस या नो हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक्स्ट्रा है, उसके अलावा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हम उसके बदलने के तरीके, उसके स्टेप्स और कॉन्सेप्ट से परिचित है, तो हम उसी प्रकार से उसके कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। यस और नो को बदलने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, यस के लिए रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, अग्रीड, कॉन्कर्ड, नो के लिए रिप्लाइड इन नेगेटिव, डिफर्ड, प्रोटेस्टेड, इसका प्रयोग करेंगे। और उसके बाद एक उचित रिपोर्टिंग वर्ब जो कि आगे आए हुए सेंटेंस को संतुष्ट करता हो, उसके हिसाब से फिट बैठता हो, रखते हुए कन्वर्जन के हर एक कंसेप्ट को नॉर्मली अप्लाई करके बनाएंगे, जो कि मैंने आपको यहां पर बदल करके दिखाया है। साधारण पूछे, अगर दिया हुआ था रोहन सेड नो, रोहन रिप्लाइड इन नेगेटिव। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो बात मैंने आपके सामने रखी है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई परेशानी है, नीचे लिख करके सूचित जरूर करेंगे। और अगर आप सवाल बनाते हैं, प्रैक्टिस कहीं से भी जो कोई रेफरेंस बुक है जहां पर इस तरह के सवाल हैं या प्रीवियस ईयर में आपको दिखेगा, वहां पर भी कोई परेशानी आपको अटकती है तो नीचे लिख करके सूचित जरूर करिए। जैसा कि एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया है कि इस पर सेट अवेलेबल करा देते, तो 1 या 2 सेशन के बाद हम वो क्वेश्चन भी आपके सामने जरूर रखेंगे। कैटेगरी वाइज जो है, जो हमने तरह तरह के सेंटेंसेस को बदलना सिखाया है, उस आधार पर बहुत जल्द हम क्वेश्चन भी अवेलेबल कराएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी बहुत सारी उलझनों को सुलझाने में सफल हुआ, ये बताने में सफल हुआ कि हम ऐसा करने के बाद दोबारा रिपोर्टिंग वर्ब क्यों लगाते हैं। क्योंकि ये रिप्लाइड तो इसके लिए आया ना, इस स्टेटमेंट को रिपोर्ट करने के लिए तो एक वर्ब चाहिए। तो इसीलिए अगर 2 सेंटेंस अलग अलग तरीके के होंगे और जोड़े जाएंगे एंड से, तो दोनों के लिए अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करके हम नरेशन चेंज करेंगे। ये बात यहां से निकल करके सामने आई। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। मैं हमेशा से कहता आया हूं, आज फिर दोहरा दे रहा हूं कि अपनी समस्याओं को खुलकर इस प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान शब्दों में उसका हल, उसका निदान आप तक पहुंचाया जाए। इसी उम्मीद के साथ कि आप इसमें इन्वॉल्व होकर के अपनी परेशानियों को सामने रखेंगे और एंजॉय करते हुए सीखते रहेंगे। मिलते हैं अगले दिन एक नए और रोचक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, पढ़ते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।